बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि एक अब्यूजिव मैरिज से गुजर रही होती हैं, ठीक है, और उस वजह से जो बच्चों के ऑब्वियसली बच्चे माँ के करीब होते हैं, तो माँ के साथ उनका एक कनेक्शन होता है, तो वो एक डिप्रेशन जो है वो माँ से बच्चों में भी शिफ्ट हो जाता है। तो वो हमें यहाँ पे लोगों को अवेयर भी करना है कि अगर आप, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है लेकिन वो उसी में सर्वाइव कर ही जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी, और वो इस रिलेशन में खुद भी डिप्रेस हो रहे हैं, साथ में आगे जो बच्चे हैं उनको भी डिप्रेस ही कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें ना, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि टॉक्सिसिटी जो है वो सिर्फ ख़वातीन ही फेस कर रही हैं। ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे बहुत सी लेकिन अगर हम फैमिलीज अपनी हैं, मोस्टली देखा मोस्टली जाए बात करें तो डेफिनेटली ख़वातीन जो है वो विक्टिम ज़्यादा है और मर्द जो है वो प्रेडेटर ज़्यादा है, लेकिन इट गोज बोथ वेज। लेट्स डिस्कस द हायर प्रोपोर्शन विच इज़ द विमेन। डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, अब्यूज़ फेस कर रही हैं, निगलेक्ट फेस कर रही हैं, फिजिकल लेवल का भी, इमोशनल लेवल का भी, and still they are going with the thing, going with the time. उसकी रीज़न है कि they have been taught since their childhood एक डायलॉग जो हर पेरेंट मोस्टली शादी के वक्त बेटी को देता है, जनाजा ही आएगा उस हाउ इंटेलिजेंट यू आर। सो अब बच्ची, जो लड़की जिसकी शादी हुई है, वो ये समझती कि जो मैं अब चली गई हूँ ना यहाँ पे, यहाँ से मेरा बाहर निकलना इज़ अ टैबू, गलत कदम है, इसलिए मुझे यहीं रहना है। मैं कहती हूँ कि हर शादी बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ सीक्रेट थिंग, लेकिन हर शादी निभाना ज़रूरी नहीं है। अब कौन सी शादी निभाना ज़रूरी नहीं है? नंबर 1, वो शादी जिसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। नंबर 2, वो शादी जिसमें आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है और उसको रियलाइज़ भी नहीं किया जा रहा कि आपको आपके वायलेशन की जा रही है आपके राइट्स की। बाकी छोटे मोटे मसाइल कि जी आदात नहीं पसंद, नेचर नहीं पसंद, हम कॉम्प्रोमाइज़ करना लर्न कर लेते हैं कि जी इसके हिसाब से चल ले बंदा। लेकिन ये 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको इज्जत पे बात आए या जहाँ पे आपके ऊपर हाथ उठाया जाए, इस पे आई थिंक शादी नहीं रखनी चाहिए। और हमारे माशरे में इसी पे शादी टिकी होती है, इस टॉक्सिसिटी पे, बिकॉज वी हैव दिस एडवाइस फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि उस घर से जनाजा निकलना चाहिए। ठीक है, जब उसकी बस हो जाती है और वो कहती नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा और वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो औरतें फिर हमें ट्रॉमा सेंटर्स में या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में या अजाइलम्स में नजर आ रही होती हैं, या फिर वो लटक जाती हैं पंखों के साथ, या फिर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती हैं। फिर पेरेंट्स रोते हैं बैठ के कि ओहो हमें तो उसका साथ देना चाहिए था। द प्रॉब्लम इज टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम स्टे क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके आदी हो चुके होते हैं। हम आदात को चेंज करना दानियाल बहुत मुश्किल है, वो अच्छी हो या बुरी हो। इफ़ मैं अपनी ही एग्जांपल लूँगी, अगर मैं स्मोकिंग शुरू कर दूँ और मुझे उसकी आदत पड़ जाए तो मुझे स्मोकिंग छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मुझे बिंज ईटिंग की आदत है, बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदत है, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। आदत मुश्किल होती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती चेंज करना। टॉक्सिसिटी की भी आदत हो जाती है, पैटर्न बन जाता है। ये अच्छा अब झगड़ा हुआ है, मार खाई है या जुबानी कलामी बातें सुनी है, गालम गलोच हुई है, सारा कुछ हुआ है, यार ठीक हो जाएगा 4 घंटे बाद, वो तो ऐसा ही होता है ना, सुलह सफाई करके चलो नेक्स्ट डे। तो हम खुद अगले को, जालिम को मजीद जालिम बना देते हैं। टॉक्सिसिटी को फाइट करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हर शादी जो है उसका एक ही अंजाम होना चाहिए। इस सिनारियो में हमें देखना चाहिए whether this thing can be changed through proper debate and communication। बड़ों को इन्वॉल्व करें, आप खुद बैठ के टेबल टॉक करें, पढ़े लिखे तरीके से अपने मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ पे आपको लगे कि रेजोल्यूशन इज नॉट ऑन द टेबल, वहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाते हैं। सो टॉक्सिसिटी इज becoming a habit for the women to endure. That's why they are not able to get out of those toxic relationships. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ओवर थिंकिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ओवर थिंकिंग को किस तरह से जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं या इसको कम किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ओवर थिंकिंग जो है वो 2 तरह से हो सकती है। ओवर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, ओवर थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। ओवर थिंकिंग इन एनी केस दोनों चीज़ों में तकलीफ ही देती है उस पर्सन को जो इससे गो थ्रू कर रहे हैं। ज़्यादा नुकसान होता है नेगेटिव थॉट्स का, क्योंकि वो ट्रेल ऑफ थॉट चलती जाती है। आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई, कोई फेलियर हुआ, आपकी नेगेटिव थॉट ट्रिगर हुई, आप बैठे हुए हैं और आप सोची जा रहे हैं, उसको सोची जा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स और अल्टीमेटली पूरा दिन जो है आपका वो इस तरह से
ज़ाया हो जाता है। पॉजिटिव लोग भी सोचते हैं, जैसे अगर मैंने कोई गाड़ी लेनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं सोचती हूँ अच्छा यार मैं ये वाली गाड़ी ले लूँ तो इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं, ये वाली गाड़ी ले लूँ तो क्या आई कैन अफोर्ड इट, एंड आई विल बी थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। Although I'm thinking positively for something, for making an asset, but still overthinking. Problem ये है कि overthinking को हम stimulate वो लोग करते हैं जो जिनमें decision making power कम होती है। जिनमें decision making power होती है ना, they think to the level which is needed, they decide, and that's it, chapter closed. हम ओवर थिंकिंग करते जाते हैं। वो लोग आप इसमें देखोगे ज़्यादातर अगर आसपास हैं जिनके अंदर फैसला लेने की सकत नहीं है, या जो डिपेंडेंट है कि तुम डिसाइड करो मेरे लिए इसको हम कैसे करें। Those are the people who are just overthinking. The point is how to overcome it. In my practice, whenever people come to me and say जी मुझे overthinking का प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इसको रिजॉल्व करें, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करना शुरू करें। जैसे ही आपको लगे कि ओवर थिंकिंग है, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जैसे मैं बैठी हुई और मैं ओवर थिंकिंग करी जा रही हूँ, तो मुझे फील हो जाएगा कि सामने वाला मुझे देखेगा कि ये जोन आउट हो गई है, कि इसका अपना दिमाग चल रहा है। वो आपको पॉइंट आउट करे या आपको खुद को पॉइंट आउट करें कि आई एम गेटिंग जोन्ड आउट, तो आप हिलाएं अपने आप को ज़हनी तौर पे। ओके फाइन, नो स्टॉप इट, नॉट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ, लेट्स क्लोज द चैप्टर हियर, डू समथिंग एल्स। कोई और काम की तरफ, कोई और हैबिट की तरफ, कोई और एक्टिविटी की तरफ अपने आप को लेके जाएं। अगर आप घर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, वॉक कर लें, कोई काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, कुछ और करने लग जाएं, जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, वो ब्लॉक लग जाए वहां पे नेगेटिव थॉट्स का। ठीक है, तो ये जरूरी है। दूसरा, मुझे लगता है कि लोग जो ओवरथिंक करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर थिंकिंग विद देयर ओन सेल्फ, वो बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वी शुड शेयर आवर प्रॉब्लम्स विद द वंस हु आर रिलायबल, सो दैट वो हमारी थिंकिंग को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके और टाइमली हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें और अपने डिसीजंस ले सकें।